विरासत को जामिया अपहोल्ड करते हैं, जो अंग्रेज़ी हुकूमत के विरोध करने का, और जहाँ भी जुल्म होता है, जहाँ भी उत्पीड़न होता है, उसके खिलाफ खड़ा होने का एक विरासत जामिया रखता है। लेकिन आरएसएस का विरासत हम जानते हैं क्या है। हमने कम्युनिज्म को देखा, सोशलिज्म को देखा, कैपिटलिज्म को देखा, एक बार जरा हमारा सनातनिज्म को भी मौका दो। पूरे भारत, पूरे विश्व में हम हैं, इसलिए कहा सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। पूरे संस्कृति को आप पढ़ लीजिए, हर आदमी बोल रहा है मैं अच्छा हूँ वो खराब है, मैं अच्छा हूँ वो खराब है, मैं अच्छा हूँ वो खराब है। हमने कहा कि बुरा जो देखकर मैं चला, बुरा नहीं किया तो मन देखा आप में। जब जामिया के वाइस चांसलर उस प्रोग्राम में ये कहते हैं कि हर हिंदुस्तानी के अंदर महादेव का खून है, तो बहुत ही ताज्जुब होता है। आप उस पर्टिकुलर आइडियोलॉजी से एफिलिएटेड होने के बावजूद आप जामिया के वाइस चांसलर हैं। आपकी एक जिम्मेदारी है कि आप सबके साथ समान व्यवहार करें। नमस्कार, इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। पश्चिम बंगाल के चुनाव और ईरान की जंग के बीच एक बहुत ज़रूरी खबर जो न्यूज़ साइकिल में आई और जिस तरह से आई थी उसी तरह से होके गुजर गई, लेकिन इस पर बात करना बेहद ज़रूरी है। वो है जामिया में आरएसएस का विरोध। जी हाँ, जामे मिलिया इस्लामिया में, दिल्ली की यूनिवर्सिटी जामे मिलिया इस्लामिया, जहाँ के आरएसएस के 100 साल मनाने का कार्यक्रम हो रहा था। एक युवा संगठन के नाम से आरएसएस के 100 साल कहाँ मनाए जा रहे हैं? जामिया में। अब यहाँ समझना ज़रूरी है कि इसका विरोध क्यों हुआ, जामिया क्या है और आरएसएस क्या है। पहली बात तो जब से इनके 100 साल पूरे हुए हैं, पूरे देश भर में एक तरह से एक राष्ट्रीय उत्सव की तरह इस कार्यक्रम को मनाया जा रहा है। कोई ज़रा इनसे पूछे तो किस बात के 100 साल मना रहे हैं आप? बंटवारे की राजनीति के 100 साल, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के बीच दरार पैदा करने के 100 साल, हिंदुस्तान को उसके जो फाउंडिंग प्रिंसिपल्स हैं, यानी जो बुनियादी सिद्धांत हैं, उनसे अलग करने के 100 साल, अंग्रेज़ों से माफ़ी मांगने के 100 साल। जी हाँ, 100 साल मनाए जा रहे हैं। छात्रों के बीच और एडमिनिस्ट्रेशन के बीच, पुलिस के बीच झड़पें भी हुई और छात्र आरोप लगा रहे हैं कि कई लोगों के साथ मारपीट की गई। यहाँ तक कि जो महिलाएं हैं उनके साथ पुरुष जो पुलिस वाले थे उन्होंने धक्का मुक्की करने की कोशिश की। ये तमाम चीज़ें छात्र कह रहे हैं। अभी कुछ ही मिनटों में आप सुनेंगे छात्रों की भी आवाज़, लेकिन सबसे ज़्यादा अहम बात यह है कि आरएसएस का विरोध क्यों हो रहा है। आज जानते हैं, आजकल आप किसी भी विश्वविद्यालय चले जाइए, ये कोई राज की बात नहीं है, मैं आपको बताने जा रही हूँ। वहाँ पर किसी लेक्चरर का अपॉइंटमेंट भी नहीं हो सकता बिना आरएसएस के अप्रूवल के। लेक्चरर का, यानी पहली पोजीशन असिस्टेंट प्रोफेसर का भी नहीं हो सकता अपॉइंटमेंट बिना आरएसएस के अप्रूवल के। इस वक्त देश के तमाम जो बेशतर केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं उनमें आरएसएस अपॉइंटेड वाइस चांसलर ही हैं। और जामिया मिलिया इस्लामिया, बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, इन दोनों माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस में भी आरएसएस के अप्रूव्ड वाइस चांसलर हैं। और शर्म आनी चाहिए इन वाइस चांसलर्स को, जिस तरह से न सिर्फ कि वो अप्रूव होकर आ रहे हैं और जामिया मिलिया इस्लामिया में वाइस चांसलर बने हुए हैं, बल्कि पूरे तरीके से लेजिटिमाइज करने की, वैधता देने की कोशिश कर रहे हैं एक ऐसी संस्था को जो जामिया के एग्जिस्टेंस के ही, उसके वजूद के खिलाफ है। जी हाँ, सबसे ज़्यादा हैरानी की बात यह है कि जामिया मिलिया इस्लामिया में आकर आप अपने 100 साल मना रहे हैं एक ऐसी संस्था जो उसके वजूद के खिलाफ है, जो उसके माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन का जो कैरेक्टर है, जो भारत का संविधान जिस बात की इजाज़त देता है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी या फिर जामिया मिलिया इस्लामिया इस तरह के संस्थान बनाए जाएं और चलाए जाएं माइनॉरिटीज़ के ज़रिए, ताकि उनमें जो माइनॉरिटी कल्चर ट्रेडिशंस हैं वो पनप सके और भारत जो एक विविधताओं वाला देश है वहाँ पर इस तरह की यूनिवर्सिटीज़ हों। जामिया मिलिया इस्लामिया यानी कि एक रेजिस्टेंस, प्रतिरोध की आवाज़, जिस आवाज़ को हमने 100 साल से ज़्यादा पुरानी ये यूनिवर्सिटी 1920 में स्थापित हुई, तब भी प्रतिरोध की आवाज़ से निकली हुई यूनिवर्सिटी, उसके बाद 100 साल बाद जब एनटीसीए एनआरसी प्रोटेस्ट हुआ, तब भी हमने देखा कि यही वो विश्वविद्यालय था जो पूरे देश में सबसे पहले जहाँ से आवाज़ निकली और पूरे देश तक जिसकी गूंज गई, वो था जामिया मिलिया इस्लामिया। जामिया मिलिया इस्लामिया बहुत ही गौरवान्वित उनका इतिहास है मौलाना आज़ाद का, इतिहास है डॉक्टर जाकिर हुसैन का, इतिहास है महात्मा गांधी का। जी हाँ, कहा यह जाता है कि जामिया मिलिया नाम रखा जा रहा था, तब गांधी जी ने कहा कि जामिया मिलिया का नाम होना चाहिए जामिया मिलिया इस्लामिया। इस्लामिया जो शब्द है ये गांधी जी का दिया हुआ है। और ये भी कहा जाता है कि जब जामिया मिलिया के इस्लामिया के पास पैसे की कमी पड़ रही थी तो महात्मा गांधी ने इस पैसे का अरेंजमेंट किया, अलग अलग लोगों से डोनेशन मांगी ताकि जामिया चलता रहे।
जामिया मिलिया इस्लामिया महात्मा गांधी का जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था, इसके अलावा पूरी दुनिया में जो खिलाफत मूवमेंट चल रहा था, उससे उपजा हुआ एक इंस्टीट्यूशन है। एक ऐसी आवाज़ जो महात्मा गांधी ने जब ये कहा था कि जो कॉलोनियल एजुकेशन है, यानी अंग्रेज़ों के ज़माने की जो एजुकेशन थी, वो हमारे इंस्टीट्यूशंस पर थोपना चाहते थे, महात्मा गांधी ने इसका विरोध किया। उसी दौर में अपने भारतीय देसी शिक्षा की उपज होनी चाहिए, उससे निकले हुए इंस्टीट्यूशंस होने चाहिए, उसी से निकला जामिया मिलिया इस्लामिया। कुछ ही पलों में और इतिहास आपको बताऊंगी, लेकिन यहाँ शर्मनाक बात यह है कि जामिया मिलिया इस्लामिया के वाइस चांसलर कह रहे हैं कि हर हिंदुस्तानी के मन में महादेव रहते हैं। आप सोचिए, एक ऐसा देश जिसका संविधान कहता है कि वो धर्मनिरपेक्ष है, एक ऐसा इंस्टीट्यूशन जिसका इंस्टीट्यूशन का खुद का कॉन्स्टिट्यूशन, खुद का जो गाइडलाइंस है, वो कहते हैं कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन माइनॉरिटीज़ ने स्थापित किया और उनके ज़रिए चलाया जाता है, लेकिन ये सेक्युलर है, ये लिबरल है। यहाँ किसी भी धर्म का झंडा बुलंद नहीं होता, ना इस्लाम का, ना हिंदू धर्म का। ना यहाँ इस्लाम की बात होनी चाहिए वाइस चांसलर के स्तर पर, ना ही हिंदू धर्म की। वो व्यक्ति कह रहा है कि महादेव हर हिंदुस्तानी के दिल में बसते हैं। देख लेते हैं। लोग हैं, उनकी परंपराएं अलग है। यहाँ पर जितने लोग बैठे हुए हैं, हमको ये नहीं लगता कि सबों की मातृभाषा एक होगी, हमको ये नहीं लगता कि सब जो है एक ही संस्कार के होंगे, एक ही संस्कृति में ज्योग्राफिकली एक ही जगह के होंगे, उनका धर्म भी अलग होगा। इसके बावजूद भी हम भारतीय हैं, इसलिए हैं कि हमारे डीएनए में महादेव का डीएनए। तुमने कम्युनिज्म को देखा, सोशलिज्म को देखा, कैपिटलिज्म को देखा, एक बार जरा हमारा सनातनिज्म को भी देखो, मौका तो दो। पूरे भारतवर्ष, पूरे विश्व में हम हैं, इसलिए कहा सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। पूरे संस्कृति को आप पढ़ लीजिए, हर आदमी बोल रहा है मैं अच्छा हूं, वो खराब है, मैं अच्छा हूं, वो खराब है, मैं अच्छा हूं, वो खराब है। हमने कहा कि बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया, जो मन देखा आप में उससे बुरा। और आगे बढ़ने से पहले एक अदना सी गुजारिश कि आप मेंबर बनिए मेरे चैनल का आरफा खानम शेरवानी। अगर आप मेंबर बनते हैं, आपके समर्थन से आप मेरा हाथ मजबूत करेंगे, इतना मजबूत कि मैं सत्ता का कॉलर पकड़ के सवाल पूछ सकूंगी और जो हमारे समुदाय में हाशिए के जो तबके हैं उनकी आवाज़ उठा सकूंगी। आप यकीन जानिए, आपका एक छोटा सा सहयोग मेरे लिए इतना बड़ा होगा जिसके लिए आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर वाइस चांसलर जो भारत माता जिन्हें कहते हैं देवी बनाते हैं, जो आरएसएस की भारत माता हैं, उन देवी की पूजा हो रही है यहाँ पर। जामिया मिलिया इस्लामिया, बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन हो सकता है, वो एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जिसका नाम में जामिया मिलिया इस्लामिया है, लेकिन यहाँ हर धर्म के मानने वाले लोग पढ़ते हैं, चाहे वो छात्र हों, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन में हो, चाहे वो टीचर्स हों, चाहे वहाँ काम करने वाले लोग हों, तमाम तरह के लोग। यहाँ होली मनाई जाती है, दिवाली मनाई जाती है, तमाम तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं। और पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, ये नहीं है कि सिर्फ ये उत्तर में एक इंस्टीट्यूशन है तो यही की बात होती है। हर तरह से यहाँ होली, दिवाली, रमज़ान, ईद एक ऐसा फूलों का एक खूबसूरत सा गुलदस्ता है जिसमें अलग अलग रंगों के फूल खिलते हैं। उसी गुलिस्तां का नाम है जामिया मिलिया इस्लामिया, जिसको बर्बाद करने की कोशिश हो रही है, जिसको रेजिस्ट कर रहे हैं जामिया के स्टूडेंट्स कि क्या मतलब है, आप क्यों यहाँ 100 साल मनाना चाहते हैं। तो इन्हीं कुछ बातों पर मैं रोशनी डालना चाहती हूँ कि किस तरह से जो वहाँ के छात्र हैं वो ये कह रहे हैं कि सावरकर और आरएसएस को मानने वाले नहीं हैं जामिया के लोग, भगत सिंह को मानने वाले हैं। और ये वो लोग हैं जिन्होंने पहले गोधरा जलाया और फिर 2020 में दिल्ली जलाने की भी कोशिश की गई, और ये यहाँ पर ये कार्यक्रम कर रहे हैं। इतना कहते हुए इसके अलावा इनकलाब जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा पूरा जामिया मिलिया। सुन लेते हैं। तो सवाल ये है कि जामिया एक ऐसे इंस्टीट्यूशन है जो आज़ादी के आंदोलन से बनी है। खिलाफत आंदोलन और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, ये तमाम आंदोलन के आधार पे जामिया बनी हुई है। तो इस विरासत को जामिया अपहोल्ड करते हैं, जो अंग्रेज़ी हुकूमत के विरोध करने का, और जहाँ भी जुल्म होता है, जहाँ भी उत्पीड़न होता है, उसके खिलाफ खड़ा होने का एक विरासत जामिया रखता है। लेकिन आरएसएस का विरासत हम जानते हैं क्या है। आरएसएस का विरासत ये है कि सबसे पहले अंग्रेज़ों के खिलाफ वो कोई लड़ाई नहीं किए। उन्होंने बोला कि सांस्कृतिक राष्ट्रवाद
जो जिसमें हमको लड़ना अंग्रेज़ों से नहीं है, बल्कि हमारे 3 दुश्मन जो मुसलमान, ईसाई और कम्युनिस्ट, इन तीनों से लड़ना है, ये बोल करके जो आज़ादी के आंदोलन में फूट पैदा करना और मुसलमान, ईसाई और कम्युनिस्टों के खिलाफ नफरत पैदा करने का जो राजनीति के आधार पर बनी हुई है आरएसएस, वो उनका विरासत है। जी हाँ, जामिया के छात्र निरंजन ये याद दिला रहे हैं। आपको बताती हूँ कि ये पूरा प्रोटेस्ट जो है ये लेफ़्ट पार्टीज़ यानी लेफ़्ट से जो अफिलिएटेड स्टूडेंट लेफ़्ट कम्युनिस्ट ग्रुप से अफिलिएटेड जो स्टूडेंट ग्रुप्स हैं उन्होंने इसको ऑर्गेनाइज़ किया था। और निरंजन नाम के जो ये छात्र हैं वो कह रहे हैं कि अंग्रेज़ों से नहीं लड़ना सिखाया, अंग्रेज़ों से माफ़ी मांगी आरएसएस ने और ये कहा कि 3 दुश्मन हैं हमारे, मुसलमान, ईसाई और कम्युनिस्ट, और किस तरह से आरएसएस ने आज़ादी के आंदोलन में फूट डाली, इसलिए जामिया विरोध कर रहा है। हमें ये जानना होगा कि आरएसएस का ऑपोजिशन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में क्यों करना चाहिए, क्योंकि आरएसएस एक ऐसी संस्था है जो मानती है कि मनुवादी विचारधारा ही सबसे सर्वोच्च विचारधारा है, जो ये कहता है लोगों को आपस में बांटना है, लोग ऊंच और नीच हैं। तो इस तरह की विचारधारा जब जामिया में आएगी, क्योंकि जामिया का जो फाउंडेशन है, जामिया का फाउंडेशन एक सेकुलर प्रोग्रेसिव फाउंडेशन से बना है। यहाँ सेकुलर और प्रोग्रेसिव तालीम दी जाती है, यहाँ साइंटिफिक टेम्पर पैदा किया जाता है लोगों के अंदर। लेकिन जब जामिया के वाइस चांसलर उस प्रोग्राम में ये कहते हैं कि हर हिंदुस्तानी के अंदर महादेव का खून है, तो बहुत ही ताज्जुब होता है, क्योंकि वो उस जगह खड़े होकर कहते हैं जहाँ पे जेनेटिक इंजीनियरिंग से रिलेटेड एक कोर्स पढ़ाया जाता है। वो फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग में वो खड़े होकर वो बात करते हैं। तो ये कितना अनसाइंटिफिक है कि हमारे वाइस चांसलर, हमें पता है कि वाइस चांसलर की नियुक्ति अभी किस तरह से हो रही है, लेकिन आप उस पर्टिकुलर आइडियोलॉजी से एफिलिएटेड होने के बावजूद आप जामिया के वाइस चांसलर हैं। आपकी एक जिम्मेदारी है, आपकी एक जिम्मेदारी है कि आप सबके साथ समान व्यवहार करें। आपकी एक जिम्मेदारी है कि आप न्यूट्रल रहें और इस जो साइंटिफिक टेम्परमेंट है उसको बढ़ाएं, जो प्रोग्रेसिव एजुकेशन है उसको बढ़ाएं, जो सेकुलर तालीम है जो कि जामिया की विरासत रही है उसको आगे बढ़ाएं, जो कि हमारे वाइस चांसलर उसके टोटली अपोजिट नज़र आए कल आरएसएस के प्रोग्राम में। तो यहाँ सबसे बड़ी बात यही है कि बचे खुचे जो डेमोक्रेटिक स्पेसेस हैं यहाँ पर भारत में, हर जगह आप जानते हैं, चाहे वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हों, चाहे वो पॉलिटिकल स्पेसेस हों, चाहे वो मीडिया के स्पेसेस हों, हर जगह आरएसएस का कब्जा है। और इसीलिए वो चाहता है कि ऐसी जगहों पर खासकर जिनको सेक्युलर, लिबरल, डेमोक्रेटिक जगहें कहा जाता है, वहाँ आरएसएस अपना कब्जा कर ले। और यही उन्हीं स्पेसेस को बचाने का ये पूरा प्रतिरोध, ये पूरी कोशिश है। जामिया मिलिया इस्लामिया 1920 में अलीगढ़ में स्थापित हुआ था, उसके बाद फिर उसको दिल्ली लाया गया और जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था उसका ये हिस्सा था। जब जो एजुकेशनिस्ट थे उस दौर के, उन्होंने ये कहा कि हमें एक नॉन कॉलोनियल यानी अंग्रेज़ों का नहीं, अपनी शिक्षा के हिसाब से, अपनी हमारी जो वैल्यूज़ हैं उनके हिसाब से हमें शिक्षण संस्थान चाहिए। हकीम अजमल ख़ान, मुख्तार अहमद अंसारी और बाद में ज़ाकिर हुसैन, डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन जैसे नाम जुड़ गए, जो कि बाद में भारत के राष्ट्रपति भी बने। जी हाँ, 1925 में जामिया को दिल्ली शिफ्ट किया गया और आप जानते हैं ओखला यानी जामिया नगर का ये पूरा जो इलाका कहलाया जाता है और उसी के इर्द गिर्द एक घनी आबादी, लाखों लोगों की घनी आबादी, उसमें ज़्यादातर मुसलमान हैं, वो रहते हैं, वो भी बस गई जामिया के इर्द गिर्द। यानी पूरा एक डाइवर्सिटी का, मैं कहूँगी, एक अलग माहौल यहाँ पर हो गया। इसके बाद 1988 में जामिया को भारत की सरकार ने सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया और अब जो है फ़िलहाल एक टॉप इंस्टीट्यूशंस में जामिया को गिना जाता है। आर्ट्स है, मीडिया है, इंजीनियरिंग, लॉ, कई इस तरह के कोर्सेज हैं जो बहुत मशहूर हैं। पूरे हिंदुस्तान से छात्र यहाँ आते हैं, दुनिया भर से भी आते हैं यहाँ पढ़ाई करने के लिए। और आप जानते हैं कि मैं फिर से आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि जब पूरे देश में सबसे पहली आवाज़ नरेंद्र मोदी और बीजेपी सरकार और ख़ासकर आरएसएस की, वो तमाम जो साजिशें थीं जो भारत को एक हिंदू देश, एक धर्म के नाम पर बनाए जाने वाले देश के तौर पर तब्दील करने की जो कोशिश की, उसका सबसे बड़ा जो रेजिस्टेंस है वो जामिया मिलिया इस्लामिया से आया। और यहाँ पर कहते हुए मैं गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ कि किस तरह से वो छात्र, आप सोचिए कि ये छात्र 5-5 साल जामिया के छात्र, उनके एलुमनाई एसोसिएशन के लोग जेल में रहे और मैं दाद देती हूँ उनकी हिम्मत को, उनके हौसले को और उनकी उन वैल्यूज़ को, जिसकी वजह से ये छात्र आज भी बाहर निकलकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि ये सरकार किसी भी तरीके का विरोध बर्दाश्त नहीं करती। एनटीसीए, एनआरसी मूवमेंट में भी किस तरह से साजिश करके इन छात्रों को, और मैंने कहा पूर्व छात्रों को भी, जेल भेजा गया। इनकी जो मैं कहूँगी वेलफेयर है और जान माल है उसको सीधे तौर पर रिस्क है। उसके बावजूद भी ये छात्र इन डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ के लिए, जो भारत का संविधान हमें सिखाता है, जो जामिया मिलिया इस्लामिया के फाउंडिंग प्रिंसिपल्स सिखाते हैं, महात्मा गांधी का जामिया
मौलाना आज़ाद का जामिया, हकीम अजमल ख़ान का जामिया, डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन का जामिया, जी हाँ, उस जामिया की रक्षा करने की ये छात्र पूरे तरीके से कोशिश कर रहे हैं और जामिया को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। जामिया का जो मेन कैरेक्टर है, यानी पूरा एडमिनिस्ट्रेशन जो है पूरे तरीके से हिंदुत्व के खेमे में और हिंदुत्व के पूरे झोल में चला गया है और उसी से बचाने की ये छात्र कोशिश कर रहे हैं।